हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड टू क्लासेज। तो बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का ये पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाओं एवं समीकरण के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अपक्रियाएँ बच्चों निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अपक्रिया। कौन सी बच्चों अपक्रिया? संयोजन अपक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों संयोजन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो बच्चों उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ Mg की अपक्रिया हमने किससे करा रखी है? ऑक्सीजन से। किससे बच्चों? ऑक्सीजन से। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों बोरबरी के नियम से KLMN। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 और तीसरे में कितना बच्चों? 2। जिसके बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की संयोजकता बच्चों वही हो जाती है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसलिए मैग्नीशियम पे जो चार्ज आएगा बच्चों कितना आएगा? +2 का। इसी तरह से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 8। और इसके बाह्यतम कोष में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता बच्चों इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 2। और वो संयोजकता हम लोग माइनस में रखेंगे। इस पे कितना चार्ज आएगा बच्चों? -2। और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कंपाउंड बनेगा क्या बच्चों? MgO। क्या बना कंपाउंड बच्चों? MgO। तो ये बन चुका है MgO। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बच्चों यहाँ से हमने बताया कि ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे मिलकर एकल उत्पाद यानी बच्चों सिंगल प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। यहाँ भी कितने से गुणा बच्चों? 2 से। ओके गाइज, अब एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं बच्चों। अगर हम C+O2, क्या बच्चों? C+O2 कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन से करा दे, गिव्स क्या बनेगा? देखो बच्चों यहाँ कार्बन क्या है? कार्बन का कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। इस पे 4 आ जाएगा चार्ज। ऑक्सीजन पे अभी बताया हूँ बच्चों कितना चार्ज होता है? -2 का। तो यहाँ -2 काटेंगे, 2 1 2 2 दूना 4। कार्बन के नीचे 1 और ऑक्सीजन के नीचे 2। तो कंपाउंड बनेगा बच्चों क्या? CO2। क्या बनेगा बच्चों? CO2। तो यहाँ पे हो जाएगा CO2। इसको बोलते बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी बच्चों ये बैलेंस है। अब इसके बाद बच्चों वियोजन अपक्रिया देखेंगे। ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन अपक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं बच्चों। ये जितने रिएक्शन मैंने दोनों दिए हैं संयोजन अपक्रिया के ठीक नीचे लिखेंगे। ओके बच्चों, अब एग्जाम्पल चर्चा करते हैं वियोजन अपक्रिया के बारे में। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे बच्चों फेरस सल्फेट है। क्या है बच्चों? फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरस सल्फेट। अब ये सिंगल क्या है बच्चों? अभिकारक है। ये टूट कर एक या एक से अधिक उत्पाद देगा। ये बच्चों टूटेगा किस में? फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई बच्चों ऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहाँ देखिए फेरस कितना है बच्चों? 2 है। तो यहाँ हम कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। अब देखो बच्चों 2 फेरस है। सल्फर कितना है? 2 है। तो सल्फर इधर भी देखिए 1 1 2। ऑक्सीजन देखो बच्चों 2 चौक 8, 3 यहाँ 3 2 5 5 3 8। अब बैलेंस हो चुका है बच्चों। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ओके,
ये क्या है, फेरस सल्फेट है, और ये क्या है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम अब क्रिया कराते हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स। अब बच्चों कैल्शियम है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पे 2 चार्ज, ऑक्सीजन पे भी 2 चार्ज, 2 2 कट जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा बच्चों। और यहाँ से एक कार्बन अभी बचा है तो ये CO2 बना लेगा, क्या बना लेगा बच्चों, CO2। तो आई होप बच्चों ये रिएक्शन समझ में आया होगा। तो हमने इस पे डिस्कस किया है संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया के बारे में। ये कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।